मेरी मैया शेरों वाली है, कर भक्तों की रखवाली। आज श्रावण मास प्रारंभ हो गया। शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना गया है। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रातः 3 बजे होने वाली भस्म आरती में आज हजारों भक्त शामिल हुए और बाबा महाकाल की आराधना की। आज बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में आज श्रावण मास के पहले दिन आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ प्रतिदिन सुबह 3 बजे होने वाली भस्म आरती श्रावण मास में होने के कारण विशेष रही। भस्म आरती में हजारों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर बाबा के दर पर माथा टेका। आज महाकालेश्वर मंदिर के पट प्रातः 3 बजे खोले गए और बाबा महाकाल का जल से स्नान कर पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद बाबा को भस्म रमाई गई। भस्म चढ़ाने के बाद धूप दीप आरती की गई, जिसे देखने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए व बाबा महाकाल से प्रार्थना की। मान्यता है कि जो भक्त श्रावण मास में बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन करता है, उसके सारे कष्ट दूर होकर सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। इसी कारण हर भक्त की यही कामना है कि श्रावण मास में बस एक बार भस्म आरती के दर्शन हो जाएं। और इसी आस्था के साथ देश के कोने कोने से भक्त बाबा महाकाल के दरबार में आते हैं। आज बाबा श्रावण मास का पहला दिन है, तो वहाँ महाकालेश्वर को आज 3 बजे पट खुले। वहाँ महाकालेश्वर को विशेष पूजा अर्ची की गई। वहाँ महाकाल विशेष पंचामृत पूजा अभिषेक किया गया। वहाँ महाकाल की विशेष भस्म आरती गई। और भगवान महाकालेश्वर सब भक्तों का कल्याण करे और भगवान को भक्ति शक्ति बनाए रखे और सब सुख शांति करे विश्व में। सावन का ये पूरा महीना ही विशेष महत्व रहता है। और अब के श्रावण में 2 है अधिक मास, इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। भगवान ने अपना नाम दिया था पुरुषोत्तम मास, तो अब के 2 महीने अधिक मास वो पुरुषोत्तम मास के, इसलिए भगवान को 2 महीने तक यहाँ बाबा महाकालेश्वर को विशेष लाखों जनता दर्शन करने आएगी और पुण्य लाभ लेगी। धोखाधड़ी का केस दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज पीड़ित 5000 रुपए चिल्लर लेकर पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कहा, आरोपी की गिरफ्तारी करने वाले पुलिसकर्मी को मेरी तरफ से दिया जाएगा ये इनाम। उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम पर आज एक दिलचस्प मामला देखने को मिला। यहां पीड़ित 5000 रुपए की चिल्लर हाथ में लिए पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा और आरोपी की गिरफ्तारी करने वाले पुलिसकर्मी को इनाम देने की बात कही। दरअसल अश्विन कासलीवाल नामक व्यक्ति से प्लाट खरीदने के बाद ठगाए पराग ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पराग का कहना है कि 2.5 लाख रुपए में अश्विन कासलीवाल द्वारा उसे प्लाट बेचा गया था। जब उसने रजिस्ट्री की बात कही थी तो कासलीवाल ने उसे मना कर दिया था, जिस बात को लेकर संबंधित थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था। आज 86 दिन गुजर जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण पीड़ित अपने बच्चे की गुल्लक और लोगों से उधार लिए 5000 रुपए की चिल्लर लेकर पराग पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा, जहां एसपी ने कार्यवाही की बात का आश्वासन दिया है। बीबी क्लास मार्केट का रहवासी है, इनसे प्लाट लिया था। 3 प्लाट है सुंदर नगर एक्सटेंशन में।
तो जब मेरे प्लाट के पेमेंट पूरा होने आया 50,000 रुपये बचे, तो मैंने इनसे जाकर क्या कि भैया मेरे को रजिस्ट्री करवा दो। तो वो बोलते कि रजिस्ट्री अभी नहीं होगी। मैंने ठीक है कब करवाओगे, तो बोले 2-4 बजे इकट्ठे हो जाते फिर करवाता हूँ। तो मैं फिर बाद में गया तो बोले कि आप रजिस्ट्री नहीं होगी। बोले वो जगह मेरे नाम से है नहीं, तेरे से जो बने वो कर लो। कितने पैसे लिए और 2,35,000 रुपये लिए मेरे से। कितना समय हो गया? 7 साल होने आगे सर। तो आप यहाँ पे 5,000 रुपये लेके पहुँचे चिल्लर, क्या था मामला? सर मामला ये था कि 86 दिन में उसके ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज होने के 46 दिन हो गए। आज दिनांक तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ और फरार है, और जान से मारने की धमकियाँ वगैरह और झूठे केसों में फंसवा दूंगा, अगर कोई एक्सीडेंट में मरवा दूंगा, इस प्रकार की बातें की थी उसने। और ये जो चिल्लर है तो बच्ची के गल्लक में से फोड़ के जो है, और बाकी यार दोस्तों से उधार मांग करके 5,000 रुपये इकट्ठा करें। उसके ऊपर इनाम राशन कासलीवाल के ऊपर इनाम घोषित करवाने के लिए सर ये मेरी तरफ से जो भी पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करे, जो भी अधिकारी कर्मचारी गिरफ्तार करेगा, ये मेरी तरफ से उनको पुरस्कार है। कहाँ पर उसको जो है कि वो प्रकरण दर्ज हुआ है? चिमनगंज थाने के अंदर सर प्रकरण दर्ज हुआ है। आज 86 दिन हो गया प्रकरण दर्ज हुआ। 18 मई 2023 के दिन प्रकरण दर्ज हुआ था। थाने पे आप जाते हो, क्या बोलते हैं? थाने पे जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसको करते हैं गिरफ्तार। अभी आवेदन दिया तो इसके साहब ने आवेदन लिया और वापस इधर कर दिया, बोले जाओ आप। नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों द्वारा नगर निगम परिसर में क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की गई है। दरअसल ये भूख हड़ताल नगर निगम के भाजपा बोर्ड के खिलाफ शुरू की गई है। यहाँ कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रवि राय और वरिष्ठ कांग्रेस पार्षद राजेंद्र वशिष्ठ के नेतृत्व में पार्षदों ने धरना दिया। आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा के नगर निगम बोर्ड को 1 वर्ष पूर्ण हो गया है, शहर में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है, सड़कों की हालत खराब है, नालियां जर्जर है, पीने का पानी गंदा मिल रहा है, स्ट्रीट लाइट बंद है, कचरा गाड़ी खस्ताहाल है, ठेकेदारों को पुराने कामों के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, इसलिए वे नए काम नहीं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं ने पूर्व में मूलभूत समस्याओं को लेकर एक बार ज्ञापन दिया, परंतु कोई सुधार नहीं हो सका, इसलिए अब उन्हें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। ये भूख हड़ताल क्रमिक और अनिश्चितकालीन है। शहर की मूलभूत समस्याओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी के समस्त पार्षद लगातार महापौर और चाहे आयुक्त नगर निगम लगातार ज्ञापन दे रहे थे, परंतु किसी भी प्रकार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। चाहे शहर में गंदे पानी सप्लाई की बात करें, चाहे शहर में टूटी हुई नाली, टूटी हुई सड़कें, तो वार्ड के आंतरिक क्षेत्र है वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ के हमारे जितने भी गार्डन है सब उजड़े पड़े हुए हैं। अनेक समस्याओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ पर ज्ञापन दे रही थी, और पिछली बार भी माननीय पार्षदों का जो हमारा जो कोटा होता है 25 लाख रुपए का कोटा था, वो भी लैप्स हुआ है। इस बार का कोटा भी लैप्स होने की संभावना है। कारण ये है कि नगर निगम में पिछले 2.5 साल से कोई भुगतान नहीं हुआ। नगर निगम दिन प्रतिदिन शहर के नागरिकों पे अनेक प्रकार के नए टैक्स लगा रही है। अभी संपत्ति कर को 2 गुना किया है, संपत्ति कर पे पेनल्टी लगाई है, तो निश्चित रूप से जो नामांकन शुल्क था उसे बढ़ाया गया है। इतना रुपया लेने के बाद, इतने टैक्सेस लेने के बाद शहर में निर्माण कार्य बंद पड़े हुए हैं। इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने आज से अपने पार्षद साथियों को लेकर के भूख हड़ताल का हम लोगों ने काम चालू किया है। सड़कों की हालत, नालियों की हालत, पीने के पानी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, कचरे की गाड़ी की व्यवस्था, कचरे की गाड़ियों पर चलने वाले कर्मचारियों की व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त और ध्वस्त है। कारण सिर्फ एक कि नगर निगम के पास पैसा नहीं है, नगर निगम ठेकेदारों को पेमेंट नहीं कर पा रही, ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है, और 1 साल पूरा होने को आया। भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड महापौर जी ने बड़ी बड़ी बातें की थी, चुनाव के समय बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। आज साल भर होने को आ गया, लेकिन विकास शून्यता की हो रही। शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ आकर शपथ विधि समारोह के माध्यम से बड़ी बड़ी घोषणा की थी कि विकास की गंगा बहा देंगे। आज विकास की गंगा तो छोड़ो, विकास प्रारंभ भी नहीं हो पाया। ये नगर निगम के इतिहास में ये पहला बोर्ड है जहाँ की 1 साल पूरा होने के बाद भी 1 पैसे का काम नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के राज का हाल है। संतनगर में बिल्डिंग परमिशन की मांग को लेकर 2 साल से चक्कर काट रहे पीड़ित ने कांग्रेस सेवा दल के नेताओं के साथ नगर निगम परिसर में धरना दिया
उज्जैन नगर निगम परिसर में कांग्रेस सेवा दल के नेता कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य गेट के बाहर धरना दिया गया। दरअसल आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस सेवा दल का कार्यकर्ता राजेश अग्रवाल अपनी बिल्डिंग परमिशन के लिए पिछले 2 सालों से नगर निगम के चक्कर लगा रहा है। नगर निगम अधिकारियों द्वारा केवल इसलिए बिल्डिंग परमिशन नहीं दी जा रही है क्योंकि राजेश अग्रवाल के प्लाट पर लगा एक पेड़ किसी ने काट दिया। राजेश अग्रवाल का कहना है कि उसने नगर निगम में इस एवज में 20,000 रुपए जमा भी कर दिए हैं, बावजूद इसके परमिशन नहीं दी जा रही है। वहीं सेवा दल के नेता व कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि परमिशन नहीं दी जाती है तो वह लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार बंद करो बंद करो बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो बंद करो बंद करो, आम नागरिकों को परेशान करना बंद करो बंद करो, निगम कमिश्नर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निगम कमिश्नर होश में आओ होश में आओ होश में आओ, भ्रष्टाचारी बंद करो बंद करो बंद करो। नाम राजेश अग्रवाल है और मेरा संत नगर के अंदर मकान है और मैंने पेड़ कटवाने के लिए परमिशन मांगी थी आज से 2 साल पहले, और इन्होंने मेरे को पेड़ छाटने की इजाज़त दी थी। और पेड़ छाटने के अंदर कोई अज्ञात व्यक्ति ने पेड़ काट दिया मेरे यहाँ मकान के ऊपर और मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी और मेरा बिल्डिंग परमिशन कैंसिल कर दिया। उस बिल्डिंग परमिशन को लेने के लिए मेरे को 2 साल लग गए और अभी इन्होंने 5 महीने पहले मेरे से 20,000 रुपये भरवा लिए कि आपकी बिल्डिंग परमिशन वापस से बहाल कर देंगे, और मेरी बिल्डिंग परमिशन भी बहाल नहीं करी। 21 पौधे 5 बंडल पाइप के और ये सब ले लिए, और उसके बाद आप बोलते हैं मेरे को कि तुम्हारी बिल्डिंग परमिशन ऑनलाइन ऊपर से कैंसिल हो गई है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। और अभी तक मेरा काम नहीं कर रहे। मैंने 1000 चक्कर लगा दिए नगर निगम के और मेरा काम नहीं हो रहा। 2 साल से मेरे को परेशान कर रखा है। देखिए, हम कांग्रेस सेवा दल के साथी हैं और अनुशासन में रहना पसंद करते हैं, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि हर तरीके से आम जनता परेशान हो रही है। और यहाँ की जो भवन अधिकारी है, हमारे एक साथी का 2 साल से नक्शा पास नहीं कर रही थी। मेरी उनसे 6 महीने पहले भी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पेड़ काटा है। अशोका का पेड़ काटना मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, यदि कोई भवन बनवा रहा है, अपना मकान बनवा रहा है तो। लेकिन मैंने मैडम से ये कहा कि मैडम, यदि आपको कहीं हो रहा है तो आप नियमानुसार जो भी पेनल्टी होती है वो पेनल्टी लगाइए। उन्होंने कितने, राजेश जी कितने लिए आपसे पेनल्टी के तौर पे? 20,000 रुपये पेनल्टी के आज से 5 महीने पहले उन्होंने भरवाया। उसके बाद उन्होंने आपसे 11 पौधे लिए, 21 पौधे, फिर उसके बाद 5 बंडल पाइप के, और उसके बाद 5 महीने और निकल गए। 2 साल बाद भी आप ये कह रहे हैं कि हमने आपकी चाय नहीं पी है। क्या नगर निगम चाय से चलेगा? तो तय कर लें चाय के क्या रेट हैं, वो बात कर लें। आम जनता को कब तक परेशान करेंगे? इस तरीके से और भी कई लोगों ने शिकायतें करी है, और हम लोगों ने जब लगातार उनसे चर्चा की और नतीजा नहीं निकल रहा है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में नगर निगम लिप्त है, तो हम लोग विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आज तो सिर्फ चेतावनी देने आए हैं, उसके बाद पूरा उज्जैन शहर और जिले का कांग्रेस सेवा दल यहाँ का घेराव करेगा। मां चतरेश्वरी चामुंडा माता मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्रावण महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सावन माह की शुरुआत के साथ ही यहां अखंड रामायण का भी पाठ शुरू हो गया, जो लगातार 60 दिनों तक जारी रहेगा। मां चामुंडा माता भक्त समिति के संयोजक एवं पुजारी पंडित शरद चौबे और पंडित सुनील चौबे ने बताया कि इस वर्ष श्रावण अधिक मास होने के कारण मां चामुंडा माता मंदिर पर 2 माह तक अखंड रामायण का पाठ किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा से अखंड रामायण पाठ की शुरुआत हो गई, जिसका समापन रक्षाबंधन तक निरंतर चलता रहेगा। अखंड रामायण पाठ के समापन पर रक्षाबंधन पर भारतवर्ष की सुख, शांति और समृद्धि के लिए 24 घंटे खड़े होकर संगीतमय रामायण पाठ एवं भंडारे के साथ समापन किया जाएगा। कार्यक्रम को निरंतरता प्रदान एवं भव्य रूप प्रदान करने के लिए भक्त समिति के वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र शाह, निखिल चौबे, वेदांत चौबे, वरुण पंड्या, पंकज सूर्यवंशी, संदीप परमार आदि ने आमजन से अनुरोध करते हुए अधिक से अधिक संख्या में पधारकर पुण्य लाभ लेने की अपील की है। जय माता दी।
श्री छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा 11 वर्षों से लगातार श्रावण मास में रामायण जी का पाठ, श्री रामायण जी का पाठ कराया जाता है ना। तो इस वर्ष जो है श्रावण मास के अंतर्गत अधिक मास भी आया हुआ है। तो 60 दिनों तक श्री श्रावण मास और अधिक मास में रामायण जी का पाठ निरंतर जारी रहेगा और अंततः राखी के पर्व पर खड़े खड़े भारतवर्ष में सभी चीज़ उल्लास के साथ हो, इससे हम कामना करते हैं माता जी से। और खड़े खड़े श्री रामायण जी का पाठ किया जाएगा और भंडारे के साथ श्री रामायण जी के पाठ का समापन किया जाएगा। श्री माँ छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा प्रतिवर्ष श्रावण मास में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाता है। साथ ही प्रतिदिन नीम शुरू भोजनशाला के अंतर्गत 500 से 700 लोगों को भोजन वितरण किया जाता है। इस वर्ष अधिक मास होने से श्रावण मास 60 दिन का आयोजित किया जाएगा। आज भोजन प्रसादी का वितरण किया गया तथा अंतिम दिन भोजन प्रसादी का वितरण भी किया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भारत दर्शन की व्यवस्था भी की गई है, जिसके अंतर्गत सप्ततीर्थ, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ के स्वचलित प्रतिमाएं स्थापित है, जिसका दर्शन लाभ लें।